नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, रूरल अकेडमी ब्रह्मपुरा में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गांव ब्रह्मपुरा के पार्क में। आज की क्लास हमारी यहीं पे चलेगी प्रकृति के बीच, और हम इस सुहाने मौसम का आनंद लेते हुए आज हम अध्ययन करेंगे स्थानीय मान, जातीय मान, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, इन सब के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 5, 4, 0, 6 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? मतलब 5, 4, 0 और 6 इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके एक सबसे बड़ी संख्या बनानी है और एक सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या को आगे रखते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, और पीछे पीछे सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या बनाओ पहले। बहुत अभी बात नहीं। सबसे बड़ी बनाने के सबसे पहले क्या रखेंगे? क्योंकि ये सबसे बड़ी है। फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 0, और सबसे छोटी पता नहीं। अब सबसे छोटी बनाने के लिए 0 को पहले नहीं रखना है। 0 को हमेशा कितने नंबर पर रखना है? कितने नंबर पे? तो सबसे छोटी बनाने के सबसे छोटी कौन है? 4। कौन है? 4। और 4 के बाद फिर अब इनका क्या करना है? अंतर मतलब क्या करना है? घटाना है। तो 6540 में से क्या करना है? 4056 को क्या करना है? घटाना है। ये क्या आ गया? अंतर। अब 0 में से कितने जाएंगे? 6 नहीं जाएंगे, तो इससे क्या लेंगे? एक उधार लेंगे। तो कितना जाएंगे? 10 में से 6 जाएंगे 4। इधर कितने रह गए? 3। तो 3 में से 5 नहीं जाएंगे, कितने जाएंगे इधर? 13 में से 5 गए तो 8। इधर कितने बच गए थे? 4 में से 0 गए तो 4, और 6 में से 4 गए तो 2। मतलब अंतर कितना आया? 2484। उधार। क्वेश्चन नंबर 2, 845 की पूर्ववर्ती और 904 की उत्तरवर्ती संख्या का सम क्या होगा? सम मतलब क्या है? जोड़ना। क्या है? जोड़ना। 845 की पूर्ववर्ती संख्या बतानी है और 904 की उत्तरवर्ती संख्या बतानी है। फिर जो भी संख्या आएगी उन दोनों क्या करना है? जोड़ना। क्या करना है? तो सम का मतलब क्या है? जोड़ना। तो 845 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 845 इसकी क्या निकालनी है? पूर्ववर्ती। अब पूर्ववर्ती में क्या करते हैं? एक घटाते हैं। क्या करते हैं? एक। मतलब 845 में एक कम करना है, तो कितना जाएगा? 844। तो इसकी पूर्ववर्ती क्या हो गई? 844। अब 904 की क्या करनी है? उत्तरवर्ती में क्या करना है? एक जोड़ना है या एक बढ़ा देना है। तो 904 की क्या करनी है? उत्तरवर्ती। अब उत्तरवर्ती में एक बढ़ाना है, तो कितना जाएंगे? 900। अब इनका क्या करना है? सम मतलब क्या करना है? जोड़ना। तो सम कर दो। सम बराबर क्या जाएगा? 844 और 905, इनको जोड़ देना है। कितना जाएगा? 9, 4 और 8 और 9 17। आंसर कितना आ गया? 1749। मतलब सम कितना आ गया? ये वाला। ठीक है, उतारो।
बात टेंशन। अगला क्वेश्चन, संख्या में एक और शून्य के स्थानीय मान का गुणनफल क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ये संख्या दे रखी है उसमें एक और शून्य के स्थानीय मान का क्या करना है, गुणनफल। क्या करना है, गुणनफल। मतलब पहले एक का स्थानीय मान निकालना है, फिर शून्य का स्थानीय मान निकालना है, और फिर उनका क्या करना है, गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणा, गुणनफल मतलब गुणा। तो देखो एक का स्थानीय मान, इस संख्या में एक का स्थानीय मान, एक कहां पे है, इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे है। तो एक का स्थानीय मान, एक का स्थानीय मान, एक का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 1 गुणा 100। 100 क्यों किया, क्योंकि इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे इसलिए किससे गुणा किया, 100 से। तो 1 को 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, आ गया 100। अब किसका निकालना है, शून्य का। शून्य कहीं भी हो, इकाई, दाई, सैकड़ा कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शून्य का स्थानीय मान हमेशा क्या होता है, शून्य। क्या होता है, शून्य। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। शून्य का कितना हो जाएगा, शून्य। शून्य का स्थानीय मान। अब देखो शून्य क्यों आया, देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। शून्य 1000 पे है, तो शून्य को किससे गुणा करना पड़ेगा, 1000 से। तो कहा जाएगा वापस 0। क्या जाएगा, 0। तो वापस कर भी सकते हो, 0 गुणा 1000 कितना जाएगा, 0। क्योंकि अगर 0 से किसी संख्या को गुणा कर रहे हैं तो सबको क्या कर देती है, 0। आ रही बात समझ में। अब ये इन दोनों का स्थानीय मान आ गया, उनका क्या करना है, गुणनफल। तो गुणनफल लिखो, गुणनफल। 100 को किससे गुणा करना है, 0 से। 100 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, वापस क्या जाएगा, 0। क्योंकि अगर 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या जाता है, आ गया समझ में, ठीक। अगला क्वेश्चन, संख्या में 9 के जातीय मान और 4 के स्थानीय मान का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। जो ये संख्या दे रखी है उसमें 9 का तो क्या करना है, स्थानीय मान। 9 का तो क्या करना है, जातीय मान। और 4 का क्या करना है, स्थानीय मान। जातीय मान वो की वही संख्या होती है, मतलब जो वहां लिखा है वही जातीय मान। 9 का जातीय मान क्या जाएगा, 9। क्या जाएगा, 9। तो लिखो इस संख्या में क्या करना है, 9 का तो क्या चाहिए, जातीय मान, जातीय मान। तो 9 का जातीय मान क्या जाएगा, 9, क्योंकि जातीय मान वो की वही खुद ही संख्या होती है। अब स्थानीय मान किसका निकालना है, 4 का। किसका निकालना है, 4 का। 4 का स्थानीय मान निकालना है
तो 4 कौन से नंबर पे आ रहा है? इकाई और दाई। दाई का मतलब 10, दाई का मतलब 10। तो 4 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से। तो 4 गुणा 10 तो कितना आ जाएगा? 40। अब इनका क्या करना है? योगफल। ये तो क्या गया? स्थानीय मान। अब क्या करना है? योगफल। 9 और 40 का क्या करना है? योगफल। योगफल मतलब क्या करना है? जोड़। क्या करना है? जोड़। तो 40 और 9 को जोड़ेंगे कितना जाएगा? 49। ये क्या हो गया? आंसर आ गया। ठीक है, उतारो। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? सबसे पहले जरूरी है कि पूर्ण संख्या पता होना चाहिए। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। कहां से? 0 से। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गई। 10 को नहीं लेना है, 10 होगी, देख लो। 9 तो ये और एक ये 10। अब इनका क्या करना है? गुणनफल। क्या करना है? गुणनफल मतलब इनको क्या करना है? गुणा। क्या करना है? गुणा। तो गुणनफल देखो, बातें नहीं, गुणनफल। इन सबको क्या कर देंगे? गुणा। विशेष ध्यान रखना है, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, 0 से लेके अनंत तक, और प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, 1 से लेके अनंत तक। तो इनका गुणनफल देखो, 0 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9। अब देखो, 0 से 1 गुणा हुआ 0, फिर 0 से 2 गुणा हुआ 0, फिर गुणा हुआ 0, फिर गुणा हुआ 0 0 0। मतलब अगर 0 से किसी संख्या को गुणा कर रहे हो तो क्या आएगा? तो आंसर क्या जाएगा? इसका मतलब प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया? क्या हो गया? तो आंसर कितना आ गया? आ गया समझ में? उतारो फटाफट। एक अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा? देखो, एक अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या मतलब वो संख्या विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। तो एक अंक की सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? 3। क्या होगी? 3। 2 क्यों नहीं है? क्योंकि 2 क्या है? सम। 2 क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्या है? सम। वो विषम नहीं है। तो विषम भी चाहिए और अभाज्य भी चाहिए, एक ही संख्या, तो क्या जाएगी? 3। क्या जाएगी? 3। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य कौन हो जाएगी? 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, पर वो क्या है? सम। इसलिए अपन को क्या चाहिए थी? विषम। इसलिए अपन ने क्या लिया? 3। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 11। क्या हो जाएगी? 11। तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य क्या हो जाएगी? 11।
अब क्या पूछा है? अंतर। क्या पूछा है? अंतर। अंतर मतलब क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो 11 में से कितने घटाने हैं? 3। अंतर क्या आ जाएगा? 11 माइनस 3 बराबर कितना जाएगा? 8। कितना जाएगा? मतलब इन दोनों में अंतर कितने का है? 8 का। तो इसका आंसर आ गया। उतारो।